ऐसे सुरासुर मनुषिन्दवन्दितं धोतिघायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु सुखमय जीवन की कला सीखने के लिए जिनागम के सार रूप में 5 बिंदुओं पर चर्चा करने का अपना मानस हुआ है। संयोगों की असारता, विभावों की विपरीतता, पर्यायों की पामरता, स्वभाव की सामर्थ्य और क्रमबद्ध पर्याय। इनमें से संयोगों की असारता पर समय सापेक्ष चर्चा के बाद में विभावों की विपरीतता पर अपनी चर्चा चल रही है। अपना स्वभाव अनादि अनंत ही ज्ञान आनंद संपन्न, ज्ञाता दृष्टा। इससे विपरीत जितने जो भी परिणाम हैं, आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, मिथ्या दर्शन आदि, इन सब का एक नाम है विभाव। और ये सभी अपने लिए पूर्णतया अहितकर हैं, हानिकारक हैं, दुखमय हैं, दुख के कारण हैं, 4 गति 84 लाख योनियों में भटकाने वाले हैं। ये है इनकी विपरीतता। अनेकों बिंदुओं से अपन ने इस पर विचार किया। कल जहां चर्चा अपन ने समाप्त की थी वो ये कि लोक में तो भोग सामग्रियों का ढेर देख करके देखने वाले व्यक्तियों को लगता है कि यदि इनमें सुख नहीं होता तो ये इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति इनको इकट्ठा क्यों करते हैं। इसका मतलब बहुत सुख मिलता होगा इनमें। पर ये भीतरागी संत, आत्मा में ही रमण करने वाले साधक, वे अपनी इस परिणति को देख करके अपनी सोच से कुछ उल्टा ही निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि ये असह्य दुखी नहीं होते तो क्यों इनको जोड़ते। और जितना जितना अधिक जोड़ रहे मतलब उतनी उतनी ज्यादा इनको पीड़ा है। थोड़े से में काम नहीं चल पा रहा। 64वीं गाथा की टीका में तो 5 इंद्रियों संबंधी एक एक उदाहरण देकर अंत में यहां तक लिख दिया कि जिनके हत इंद्रियां विद्यमान, हत मतलब अत्यंत निकृष्ट, हीन विद्यमान हैं और उनके विषयों में प्रवृत्ति देखी जा रही है, तो उन्हें तो स्वाभाविक दुखी समझना, कृत्रिम दुखी नहीं है। सहज मतलब जैसे छोटा बच्चा हो तो उसकी शैतानी, चंचलता सहज। वो कोई जानबूझ करके माँ को परेशान करने के लिए करता है, ऐसा नहीं कि माँ कह रही बैठ यहाँ चुपचाप, और वो 1 सेकंड को बैठता है और फिर जागता है। तो वो कोई जानबूझ के माँ को परेशान करने के लिए कर रहा ही नहीं, वो उस उम्र का ही तकादा है ऐसा कि उस उम्र में होगा तो नियम से चंचलता रहेगी। तो जैसे उस छोटे बच्चे की चंचलता बिल्कुल सहज है, स्वाभाविक है, यानी वो उम्र के हिसाब से रहेगी रहेगी, ऐसे ही यदि इंद्रिय विषय भोगों में अपनी प्रवृत्ति चल रही है तो आचार्य श्री कह रहे कि इनको बिल्कुल सहज दुखी मान लेना।
स्वाभाविक दुखी मान लेना, यानी कोई ये दुख का नाटक कर रहे हैं ऐसा नहीं समझना, ये वास्तव में असह्य पीड़ा भोग रहे हैं, इसलिए इन सामग्रियों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो अब और कुछ प्रमाण खोजने की आवश्यकता नहीं है कि ये दुखी हैं कि नहीं। यानी अपनी पंचेंद्रिय विषय भोगों में जो प्रवृत्ति चल रही, घूमने में, फिरने में, भोजन में, पानी में, पहनने में, ओढ़ने में, गपशप करने में, बस ये देख करके आचार्य श्री कह रहे हैं कि तुम असह्य दुखी हो, और कोई निशानी हमें आवश्यक नहीं है। यहां अपन ने अपना विषय कल छोड़ा था। इसे दो दृष्टियों से देख रहे थे, एक तो शुभ भाव और दूसरे शुभ भाव के फल स्वरूप होने वाली स्थितियां। अशुभ की अपेक्षा शुभ में अटकने के अधिक अवसर हैं, क्योंकि संबोधन मिलने के अवसर नहीं है, उसमें स्वयं भी अपराध बोध नहीं होता यदि स्वयं की आत्मोन्मुखी अंतरोन्मुखी वृत्ति ना हो तो। ऐसे ही शुभ भाव का निमित्त पाकर जो पुण्य कर्म का बंध हुआ, उसके उदय में जो अनुकूल सामग्री मिली, उसमें भी फंसने के ही अवसर अधिक रहते। देखो, बहुत छोटा सा उदाहरण है। अभी यहाँ पंखा नहीं है तो किसी को याद नहीं आ रहा, कदाचित गर्मी लगे भी तो देख लेते हैं, है ही नहीं कनेक्शन, क्या कर सकते। अब उल्टा ले ले कि मान लो पंखे फिट होते और कनेक्शन भी है, इन्हें चालू करें तो चालू हो जाएगा, लाइट भी है। अब बोलिए, फिर पंखे बंद रह सकते थे? यानी नहीं है तो सब चल रहा है, कोई शिकायत नहीं कर रहा, कुछ नहीं, उन्हें सब आराम से सुन रहे हैं। पर यदि लगे होते वो चालू भी होते, फिर बोलो मैं कदाचित मना भी करती कि भाई वो हवा सीधी आती है तो मुझे गले में तकलीफ होने लगती, बोलने में दिक्कत जाती, तो भी चलो दीदी का सिंहासन और पीछे खिसका दो, उनको हवा नहीं लगेगी, पंखा तो चलेगा। बोलो है कि नहीं हालत अपनी? यानी सामग्री नहीं हो तो भले ही मन मसोस के रह जाएंगे, उसके बिना काम चला लेंगे। पर यदि पुण्य के उदय से सामग्री मिल गई, क्योंकि मिलती तो पुण्य के उदय से ही है ना, तो पुण्य के उदय से सामग्री मिल गई तो बोलो कितना कठिन काम है कि घर में भरपूर सामग्री विद्यमान है और फिर भी हम नहीं भोगें। यानी पंखा विद्यमान फिर भी हम पंखे के बिना काम चलाएं, लाइट विद्यमान और फिर भी हम रात में अंधेरे में ही रहें, लाइट नहीं जले, कितना कठिन काम। ये कह रहे आचार्य, ये क्या पाया है? यानी जिसको हम कह रहे कि हम तो पुण्य के उदय से इतनी सामग्री पाई, उस सामग्री पाई है कि भोगने की तृष्णा पाई है? क्योंकि मिलती है तो भोगने के भाव जगते ही, और भोगने का भाव तो पाप परिणाम। तो क्या पाया? पाप पाया। बनारसी दास जी ने लिखा नाटक समय सार में, इसको बहुत रोचक बनाते हुए, रोचक कहने की अपेक्षा अपने चित्त को हिलाते हुए, यानी कप जाए यदि विचार करें तो इस भाषा में वे ऐसा लिखते, जासो तो कहत यह संपेदा हमारी, सो तो साधु ने अडारी, ऐसे जैसे नाके छीने की। कि जिसको कह रहे ना, अरे कितनी संपत्ति, जब बंबई आए थे तो लोटा डोर लेकर के आए थे, अनेकों अनेकों की कहानियां हैं। आज देखो इतना पुरुषार्थ किया, ना दिन गिना ना रात गिना, और आज देखो कितनी संपत्ति पाई। वे लिखते, जिस पर तू अकड़ रहा है ना और अपने को पुरुषार्थी सिद्ध कर रहा, वो पिताजी ने मुझे कुछ नहीं दिया था भी नहीं उनके पास, तो पिताजी को अपुरुषार्थी सिद्ध कर रहा और अपने को पुरुषार्थी। देखो कितना कमाया इस बंदे ने,
साधु ने अडारी ऐसे जैसे नाक छिनकी। नाक में आ जाता हो ना माल, छिनक देते। देखता कोई? कदाचित धोखे से भी नजर पड़ जाए तो मोड़ लेते। तो साधुओं ने चक्रवर्ती जैसी संपत्ति को इस तरह से छोड़ दिया। शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ तो चक्रवर्ती भी थे, तीर्थंकर पदधारी हुए, कामदेव भी। यही मुंबई की घटना है बाबू भाई जी के काल की, बड़े बाबू भाई, उनके काल की, शाहू शांति प्रसाद जी के जमाने की। तो उनके यहाँ मीटिंग थी विद्वानों की, क्योंकि उस समय वातावरण थोड़ा सा ज्यादा ही कलुषित था। अब तो काफी ठंडा हो गया, अब उतना विरोध नहीं सहना पड़ता। अब तो बस एक ही विरोध रह गया कि आएंगे ही नहीं, यानी उपेक्षा। शास्त्रीय भाषा में कहते उसे अनध्यवसाय। ये सबसे बड़ा विरोध माना जाता। सुन नहीं, हमें फुर्सत ही नहीं है। पर पहले तो डट के आमने सामना होता था। गुरुदेव जी के संदर्भ में बहुत बहुत लिखा करते थे, बहुत आक्षेप विक्षेप। तो साहू जी ने अपने घर पर मीटिंग बुलाई। तो अपने मिशन से आदरणीय बाबू भाई जी, पाटनी जी और भारली जी, ये 3 विद्वान, और उनके मिशन से बहुत सारे विद्वान थे, लाल बहादुर शास्त्री जी आदि बहुत बड़े बड़े विद्वान। सबका भोजन भी था साहू जी के ही यहाँ। चूंकि अपन लोगों की तो ये आदत थी कि कोई भी यदि विद्वान आए तो उसको प्रवचन से छुटकारा तो मिल नहीं सकता, वो पहले करना पड़ेगा। तो अपने तो तीनों विद्वानों की 3 जगह प्रवचन फिक्स थे। सुबह अपने यहीं कहीं आसपास ही, मतलब मुंबई के ही पहले के है ना, अपने तो वो मुख्य मंडल बहुत सारे, मेरे ख्याल से भाई अंदर और वो कौन सी वो देवी वाला, ऐसे 3 जगह 3 विद्वानों के प्रवचन थे। और उन लोगों को तो कुछ ऐसा रहता नहीं, तो वे पहले पहुंच गए। और अपने विद्वान तो जब प्रवचन छूटेगा तभी जा पाएंगे, तो वे बाद में पहुंचे। तो उनमें खूब गपशप हो रही थी, क्योंकि साहू जी मतलब हर तरह से बहुत बड़े बड़े ठाट बाट वाले, सब देख करके क्या वैभव हो तो ऐसा हो, पुण्य का उदय हो तो ऐसा हो, खूब 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 अंदर से ही महिमा बंद हो रहे थे कि हाँ कोई है पुण्य के उदय वाला। बहुत आकर्षित हो रहे थे वो। उन सबकी गपशप चल रही थी और इतने में 3 जन पहुंच गए। तो एक थोड़ा सा व्यंग्य करते हुए जैसे, ये आ गए पुण्य को विष्टा कहने वाले लोग। क्या देखा है इन्हें पुण्य, देखो तो सही क्या गजब का। और ये आगे कहेंगे पुण्य तो विष्टा है, धूल है, काई नथी। डॉक्टर साहब तो कहाँ चुप बैठने वाले, उसी गपशप में शामिल होके उनने भी व्यंग्य में एक बात कही। लगता है शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ की आंखों में कुछ खराबी थी। क्या बात करते हो? उसी भाव में तीर्थंकर होने वाले चक्रवर्ती और कामदेव और उनकी आंखों में खराबी, कि हमें तो लगता है भाई आपकी आंखें तो हमें सामने दिख रही, तो आपकी में तो खराबी हम कह नहीं सकते क्योंकि स्पष्ट दिख रही। उनकी आंखें हमें नहीं दिख रही, तो उनकी आंखों में खराबी होगी। कैसे जाना आपने कि आपको जिस वैभव में सुख दिख रहा है, और कितना सा है साहू जी का, तो और उनके पास तो 6 खंड का वैभव, चक्रवर्ती का वैभव, और उन्हें उसमें सुख नहीं दिखा, तो किन्हीं न किन्हीं की आंखों में तो खराबी होगी। हमें सुख दिख रहा और उन्हें सुख नहीं दिखा, तो या तो हमारी आंखें खराब होंगी या उनकी। पर हमारे तो चूंकि हम तो सामने बैठे, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि हमारी आंखें खराब, क्योंकि हम तो कहेंगे देख लो हमारी आंखें तो बहुत अच्छी, डॉक्टर से दिखवा लो। तो वे हमारे लिए परोक्ष हैं,
तो यही कहना पड़ेगा कि उनकी आंखें खराब रही होंगी। यानी जिस सामग्री में अपने को सुख दिख रहा है और अमाप सुख आकर्षित हुए जा रहे, उसमें उन्हें सुख नहीं दिखा और बिल्कुल ऐसे ठुकरा करके चले गए। जीर्ण तृण सम त्यागी, कैसे छोड़ दी? जीर्ण तिनके के समान, कुछ मायने नहीं रखती, ऐसे छोड़ के चले गए और हमें सुख दिख रहा। बोलो कहाँ विकृति? अपने में कि उनमें? कि नहीं है तो सुख। यहाँ कहते इन भोगों को इकट्ठा करने का परिणाम मात्र इस बात की निशानी है कि हम असह्य दुख भोग रहे हैं। पहले अपन चर्चा कर चुके, किन्हीं न किन्हीं जीवों के द्वारा भोग भोग कर छोड़े गए ये शरीर हैं। इन्हें कितने गंदे, जैसे झोंक, यही का उदाहरण है कि जैसे झोंक गंदे रक्त में मरण पर्यंत आसक्त होती, मौत की कीमत तक आसक्त होती, ऐसे ही अपन सभी इन गंदे भोगों में, यानी अन्य अन्य जीवों के द्वारा छोड़े गए शरीरों से बनी हुई इन सामग्रियों में मरण पर्यंत आसक्त, मरते दम तक भी छोड़ना नहीं चाहते। ये अपनी कितने असह्य कष्ट की निशानी, यानी एक और इनको छोड़ने का कष्ट और एक और इनको नहीं पा पाते हैं तो कष्ट, मतलब नहीं भोग पाते तो कष्ट। तो नहीं भोग पाने में जितना कष्ट हो रहा, लगता छोड़ने का कोई कष्ट मायने नहीं रखता, इसलिए वो बड़ा कष्ट मिटाओ। अरे छोड़ने में तो कोई कष्ट नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ना, और नहीं भोगेंगे तब तो असह्य पीड़ा, इसलिए भोगते रहो इतना कष्ट। तो ये इंद्रियां जब तक विद्यमान हैं और इंद्रियों की प्रवृत्ति विद्यमान है तो बिल्कुल सहज दुखी समझना। यानी भोजन बिना चले ना, पानी बिना चले ना, चले बिना चले ना, बैठे बिना चले ना, गपशप किए बिना चले ना, सब लगा लेना। तो ये ही अपनी असह्य कष्टों की निशानी। तो जिससे ये असह्य कष्ट भोगने पड़ते हैं और तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, वो सुख का साधन कैसे हो सकता? तो कविवर बनारसी दास जी लिखते कि जिस पर तुम अकड़ रहे हो और कह रहे हमने इतना पुरुषार्थ किया, साधुओं ने तो ऐसे छोड़ दी जैसे नाक छनक के छोड़ देते कि नहीं साहब पुण्य के उदय से तो पाई। तो फिर उस पर भी लिखते, जासो तू कहत यह पुण्य योगे पाई, सो तो नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की। पुण्य के उदय से पाई ना, पता क्या पाया? साई है ना, होता एडवांस। कोई भी सामान आप खरीदोगे, मान लो फ्लैट खरीदा तो बहुत ऊंची कीमत का, तो एकदम से पूरी रकम तो आप नहीं दे सकते, तो भी अब वो दूसरे को नहीं बेचे, यानी सौदा लगभग पक्का, इसके लिए कुछ तो देना पड़ेगा ना। यानी मान लो 80 लाख का है फ्लैट, तो कम से कम 25-30 लाख तो देने पड़ेंगे ना। तब वो ये कहेगा कि ठीक है अब हम दूसरों से बात नहीं करेंगे और इतनी तारीख तक पूरी रकम दे दोगे तो आपका, और नहीं तो फिर हम दूसरों से बात करनी शुरू कर देंगे। तो उतना तो देना पड़ेगा ना, वो एडवांस कि पूरी रकम तो जब देंगे तब देंगे, पर अब आप दूसरों से बात नहीं करना, ये फ्लैट हमारा समझना, और इतने तारीख तक पूरी रकम दे देंगे। तो उसके बिना तो वो मानेगा ही नहीं। ऐसे ही जो अभी ये संपत्ति मिली है, वे कहते नरक का एडवांस हुआ है, उसमें इतनी आकुलता भोगनी पड़ रही। अब जब पूरा माल मिलेगा ना तब पता लगेगा। अभी तो एडवांस में इतनी आकुलता की न दिन में चैन, न रात में चैन, न ठीक से भोजन कर सके, न पानी पी सके, न बैठ सके, न उठ सके,
24 घंटे हाय 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 हाय। पहले जब फोन बिल्कुल ही नहीं थे तो कम से कम निश्चिंत होके सो तो जाते थे। अब धीरे धीरे वो रेड लाइन वाले फोन शुरू हुए तो कुछ तो समस्या बढ़ी, पर फिर भी उतनी नहीं बढ़ी थी। और फिर अब धीरे 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 मोबाइल, तो अब तो उन्हें आफत ही कर डाली। कम से कम रेड लाइन वाला वो घर में ही तो रहता था ना, तो यदि हम घर बंद करके यहाँ आ गए तो 1 घंटे को साथ से बैठे तो रहेंगे ना। अभी मोबाइल, अब तो कहीं जाओ, यानी किसी की मजल में शमशान घाट में भी गए हो ना तो वहां भी वो हलो हलो बोला। कितनी सहायता पाई। यानी अब तो 1 सेकंड की चैन नहीं, चाहे जहां बजे उठिएगा। और फिर अब अटेंड नहीं करें इतनी तो बीत रागता है नहीं, और देख करके नंबर तो और ही समस्या। पहले कम से कम नंबर नहीं आते थे। एक एक विचार करना सच में कि नंबर नहीं है तो होगा किसी का क्या लेना देना। अब वो नंबर आ रहे, किसका? अरे बेटी का है। अरे तब तो अटेंड, पता नहीं क्या समस्या है उसके ऊपर, उसने किया तो इसका मतलब। तो बोलो अब चैन पा सकते। यानी नंबर आने लगे तो अपन कहते अरे कितना विकास हुआ, सुविधा मिल गई। इस सुविधा मिल गई कि और असुविधा मिल गई। यानी पता तो है अपने को कि उनका नंबर है, तो अब तो नियम से छोड़ा नहीं जाएगा। बोलो, यानी दिनेश भैया वाला नंबर आया हो उस पर, अब क्या करोगे? बोलो, पता नहीं बेटे को क्या समस्या आ गई। ऐसे तो करते ही नहीं बेटा, पर उसका है तो इसका। अब भले ही बेटा मात्र आपको बधाई देना चाह रहा हो, मान लो आप भूल गए कि आज हमारा जन्मदिन है, बेटे को तो पता है, तो मात्र उसके लिए लगाया था उसने, पर आपके चित्त में क्या दुविधा, पता नहीं क्या समस्या। ऐसे तो बेटा लगाते ही नहीं। लगाया है तो अवश्य किसी मुसीबत में होगा कि यहां बेटे कुछ भी हो, बेटे का है, अब तो अटेंड करना पड़ेगा। तो कितनी सुविधा मिल गई। पुण्य का उदय पाया ना। तो पुण्य का उदय पाया कि अनंत आकुलता पाली। हर चीज में लगा लेना। पहले दूर होते और सूतक पातक के प्रसंग बनते, प्रमाण दे रहा कि ऐसे होते हैं सुविधा। तो सूतक पातक के प्रसंग बनते, तत्काल समाचार नहीं आ पाता, तो काफी दिन तक तो अपने निकल जाते ऐसे। अंत में 2-4 दिन ही रहते, तब समाचार आता, तो बस उतने दिन के ही सूतक पातक रहते। और अब तत्काल तो बाकी राग द्वेष हो कि नहीं हो, वो सूतक पातक तो पूरा पालना पड़ेगा। कितना बढ़िया पुण्य का उदय फला है ना। ऐसा सब सामग्री में लगा लेना। तो वे कह रहे ये नरक गति का एडवांस हुआ है अभी, तो उसमें इतनी आकुलता मिल रही है। जब पूरा माल पाओगे ना तब पता लगेगा कितनी आकुलता, यानी क्या पाया। अपने यहां तो सिद्धांत है ना, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। भोग संपत्ति में मरण होगा तो नियम से नरक में जाएगा, और अपने को जो मिली है तो उससे तृष्णा इतनी बढ़ गई कि मरते दम तक छोड़ने का परिणाम नहीं आता। एक दिन थोड़ा सा इशारा आया था कि इस संपत्ति ने समाधि दूभर कर दी। पहले ज्यादा पैसा था नहीं, तो मान लो बीमार हो जाते, अपने गांव के वैद्य डॉक्टर को दिखाते, कदाचित थोड़ा बहुत होता तो थोड़ी और दूर ले जाते, पर वहां भी कुछ इलाज नहीं होता तो विदेश में जाने की तो हिम्मत थी नहीं। अब ठीक है, उम्र तो हो ही गई है, अब आराम से समाधि साधे, तो समाधि की ओर लग जाता था। अब आज अपने पास भरपूर पैसा, कमी तो है नहीं। देश में भी चाहे जहां दौड़ सकते हो, विदेश में भी दौड़ सकते। अब यदि यहाँ का डॉक्टर मना कर देवे, चलो विदेश में,
वहां का भी मना कर देवे, लंदन का कर दे तो अमेरिका में, अमेरिका कर देवे तो लंदन में। यानी मरते दम तक घर में आने का नहीं सोचेगा, अंतिम श्वास वहीं लेगा। बोलो, और किस कटघरे में कि सब आप जा नहीं सकते, देखना हो ना तो शीशा लगा, वहां से देखो तो इन्फेक्शन हो जाएगा। नमोकार मंत्र सुनने को भी मिल पाएगा? बोलो, अरे शकल देखने नहीं मिल पाएगी, इसका भी कम असर नहीं समझना। मान लो आपने मुझसे सुन रखा है, अब कभी एकदम आप लाचार हो गए, बोलना बंद है, सुनना सब कुछ बंद है, पर नजर थोड़ी सी है और मैं आपके सामने पहुंच जाऊं, बोलो क्या याद आएगा? जो वो कही वो याद आ जाएगी ना, भले आप सुन नहीं पा रहे कुछ भी, तो भी चेहरा देखते साथ ही वो बातें याद आ जाएंगी ना कि दीदी ने कहा था संयोग तो सब आसार है, कोई बचा नहीं पाएगा शरीर को, तो जब किसी कीमत पे टिक ही नहीं सकता तो क्यों इसका मोह बढ़ाएं, अपने भगवान आत्मा का अवलंबन लें, शाश्वत सत्ता का अवलंबन लें, तो बिना कहे भी आपको याद आ जाएगा कि नहीं। अब जहां इतनी शकल देखने का भी अवसर नहीं रहे वहां क्या होगा बोलो। और आजकल अस्पतालों की स्थिति क्या है, बस ऐसे ही सब सीरियस केस है, इन्फेक्शन की बहुत संभावना, तो कहां पैक कर देंगे? जहां शकल भी ना देख सको, वो जानबूझ के लिटाएंगे इस तरह कि देखने वाले का चेहरा ना दिख जाए। बोलो क्या होगा भविष्य? इन्हें शकल देख करके भी कदाचित थोड़ा बहुत स्मरण हो जाता, उसका भी प्रसंग नहीं रहा। कोई संबोधन दे दे, नमोकार मंत्र भी सुना दे, उसके प्रसंग की तो बातें ही दूर, क्योंकि वो तो यहां संभव ही नहीं, इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या पाया? पुण्य के उदय से खूब खूब संपत्ति पाली ना, तो क्या पाया कि समाधि मरण से दूर हटना पाया, ये पाया। यानी अब आर्त ध्यान में ही मरण पाया है, अब डॉक्टर वैद्य की शरण ही पाई है। अब ये पंक्तियां काम नहीं आ पाएंगी। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, जो सावधान रखें, गाफिल न होने पाए। ये नहीं मिलेगा अब तो कौन मिलेगा? डॉक्टर निकट हो और वो सुई पे सुई, सुई पे सुई, मुंह से नहीं खा पाए तो इंजेक्शन के माध्यम से, बोतलों के माध्यम से, और बिल्कुल अंतिम क्षण तक वो ये करता रहे, ये मिलेगा। तो क्या पा लिया? वो कह रहे पंडित जी साहब वहां कि नरक की साई पाई है, और बड़ा ही 1.5 दिन की, कि नहीं साहब अब तो हमें कितनी इज्जत मिल गई, कितना नाम रोशन हो गया। पहले गरीब थे, कोई नहीं पूछता था, अब तो देखो कितनी कितनी संस्थाएं हमसे जुड़ गई, किन किन ने अध्यक्ष बना लिया, किन किन ने मंत्री, सब क्यों पैसे वालों को सब पूछ। तो पंडित जी साहब कहते क्या पाया पता? पूरे 2 दिन की भी बड़ाई नहीं पाई है, 1.5 दिन की बड़ाई। 1.5 दिन का चक्कर क्या है कि जब तक वो संपत्ति नहीं पाई थी तब तक तो कोई पूछता ही नहीं था, अब पाई है तो तब भी कोई पूछ नहीं रहा था, अब थोड़ा सा देना शुरू किया तो 1 दिन तो पूरा गया। यानी पहले नहीं पाई थी तब कोई नहीं पूछता था, फिर पाई इकट्ठी होने लगी, पर शुरू में तो थोड़ी रहता था कि जैसे तैसे तो कमाया है, तो तत्काल तो देने के भाव नहीं आते, पर जब थोड़ा लगता कि हाँ अच्छी कमाई हो गई है और अब बुढ़ापा आने वाला, कितना भोग पाएंगे, तब कहीं जाकर थोड़ा सा देने का भाव आता। तो जब तक नहीं थी तब तक कोई नहीं पूछता था, उसमें आधा दिन गया। अब जब पाली तो तत्काल देने के परिणाम नहीं हुए, क्योंकि अभी तो इकट्ठा कर रहे हैं,
तो अभी पहले हमारा मन तो भर जाना चाहिए ना कि हाँ जितना पाना चाहते थे पा लिया। तो तब तक देने का भाव नहीं आए तो कोई नहीं पूछता था। अब थोड़ा थोड़ा देने का भाव आया तो वो दूसरा दिन लग गया तब तक। तो देने का भाव आया और इतने में ही फिर अरहंत नाम सत्य हो गया। तो वो पूरा दिन बीत ही नहीं पाया और जैसे ही गए अब कोई पूछेगा आज मरे हो कल तीसरा दिन होना है। और फिर तो कोई नाम लेने वाला मिलने वाला नहीं, इसलिए पूरे 2 दिन की भी बड़ाई मिलने वाली नहीं है, 1.5 दिन में ही सारा साफ होना। तो क्या पाया? जिस पर अकड़ रहा है कि नहीं लोक में तो इज्जत मिली, कितनी सी देर की इज्जत है, और उसके पीछे नरभव खत्म कर रहा। नहीं सब हमारा कुटुंब भी बहुत बड़ा, उसके संदर्भ में भी सुन ले। घेरा माही पढ़ो तू विचारे सूखे आंखें ने को, माखे ने के चूटते मिठाई जैसे भीने की। घेरा में उलझ गया ना। देखो साहब दादी दादी दादी, पहले हमें कोई दादी कहने वाला नहीं था, कितना प्रयास किया तब जैसे तैसे पोता मिल पाया। अब हम खुश क्यों? 24 घंटे बस कानों में यही शब्द पढ़ते दादी दादी दादी, कितना मजा आता कुछ कहो ना। वे कहते घेरा में पड़ गया है। सब लगाते हैं जिसको जो भी सुनने की तमन्नाएं रहती, कोई मम्मी शब्द के लिए तरस रहा तो कोई दादी शब्द के लिए तरस रहा तो कोई जो भी समझ लेना, सब नाते रिश्ते। तो मिला खुश खुश खुश। वे कहते घेरे में पड़ गया है, अब साता से स्वाध्याय भी नहीं कर पाएगा। वो आएगा दादी कहने वाला और करेगा ऐसा, नहीं बेटा उसको छूते नहीं, वो मानने वाला है तो चलो अपन ये रख दो, अभिनय ना हो। माला लेके फेरने बैठ जाना। अब वो तो बेचारा ना समझ, कहीं यहां से खींचे कहीं वहां से, नहीं बेटा छूते नहीं। अब वो मानेगा क्या? चलो रख दो। क्या पाया? बोलो यही होता नहीं होता? क्या होता बोलो? आप चश्मा पहनोगे, चश्मा खींचेगा कहीं कुछ, तो परिणाम क्या निकलेगा? भाई रख ही दो इसे, अच्छा जब ये सो जाएगा तब कर लेंगे। तो जब वो सोएगा तब आप भी सो जाएंगे। तो जगने में उसकी परेशानी और सोने में अपने को भी सोना। गया दिन भी ऐसे ही हो, रात भी ऐसे ही। तो क्या पाया? तो भी कह रहे घेरे में पड़ गया है। और जिसको तो आंखों का सुख कह रहा ना कि बस हम इनको देखने के लिए ही टिके थे, पोता का मुंह देखना चाहते थे। पंक्ति का क्या क्या बोलते हैं यहाँ? बेटे के बेटे को पोता ही बोलते। चल उसका मुंह देखना चाहते थे। वे लिख रहे अब जो ये चारों ओर घूमने लगे ना, तो तू तो बन गया है मिठाई और वे बन गई हैं मक्खियां और चौंट रही हैं चारों ओर से। दादी हमें रुपए दो। अब मंदिर के लिए, मंदिर के गुल्लक में डालने के लिए लेके आए हो ना, वो पोता भी पीछे पड़ गया। दादी हमें तो रुपए दो, दादी हमें तो रुपए दो। अब कौन से रुपए जाएंगे? वो जो गुल्लक में डालने के लिए लेके आए थे वो पीछे ही पड़ गया। अब बाल हट तो बाल हट, कौन समझा? ठीक है बेटा ले ले। अब वो क्या करेगा? यानी जो चीजें आपने कभी छुई भी नहीं हो वो चीजें खाएगा पिएगा, और आपके उन रुपयों से कि जो आप धर्मादा के लिए निकाले थे, कितना पुण्य कमाएंगे। तो ये सब मक्खियां चिपक रही हैं और अपन मिठाई के स्थान पर आ गए। चारों ओर से जैसे जिससे नौचते बनता है नौचता है। तो क्या करें फिर? तो अपनी दयनीय दशा पर खेद व्यक्त कर रहे पूरा छंद एक साथ पढ़ते हैं।
जासो तू कहते यह संपेदा हमारी, सो तो साधु ने अडारी ऐसे जैसे नाके चीने की। जासो तू कहते यह पुण्य योगे पाई, सो तो नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की। घेरा माही पर तू विचारे सोखे आंखें ने को, माखे ने के चूटते मिठाई जैसे भिने की। एते पर होई न उदासी जगे वासी जीव, जगे में आसाता है न साता एक छीने की। कि ये स्पष्ट देख रहा कि हम मिठाई बन गए, ये सब मक्खियां चौंट रही हैं, और फिर भी उदास नहीं हो रहा, अभी भी साता खोज रहा, जबकि स्वरूप है कि यहाँ साता तो मिलने वाली नहीं। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। उनके जैसी अनुकूलताएं तो अपने पास हैं भी नहीं, तो उन्हें सर्वोत्कृष्ट अनुकूलता, यानी विश्व में उत्तमोत्तम जितनी वस्तुएं मिल सकती वे सब तीर्थंकर को मिलती हैं। तो उसमें उन्हें सुख नहीं मिला तो अपने पास तो सामग्रियां भी कितनी सी। तो उन्हें सुख नहीं मिला इसलिए छोड़ के चले गए आत्म वैभव को ही व्यक्त करने के लिए, और अपन इनमें सुख खोज रहे। तो ज्ञानीजन क्या कहेंगे, लगता है धतूरा खा लिया है, अन्यथा ऐसा पागलपन आ ही नहीं सकता था। यानी जिनको अपना आराध्य मान रहा है, उनके जीवन चरित्र से परिचित है, तो बराबर एक ख्याल में है कि इनके पास तो कितना अद्भुत वैभव था, और फिर भी उसमें सुख शांति नहीं मिली, इससे छोड़ के चले गए। और फिर भी लगता नहीं कि हमें तो यही चाहिए तभी सुखी हो पाएंगे, अभी बस दुखी इसलिए कि वो नहीं मिला ना हमें। ये तुम उनकी आराधना करते हो ना, उन्हें कितना कितना मिल गया था, कितने सुखी हुए थे, क्यों छोड़ के गए? किसी ने धक्का देके भगाया थोड़ी था। चक्रवर्ती पर नहीं छोड़ते शांतिनाथ भगवान, तो कोई हटाता, करो खाली, चलो कुर्सी खाली करो, अब हमें बैठना, हटाता। क्यों छोड़ी? स्वेच्छा से छोड़ी ना, क्यों छोड़ी? सुख है ही नहीं। तो अपने को उनका आराधक मानते हैं, और फिर भी उनके इन विषयों पर दृष्टि नहीं जाती, और मान्यता ये ही बनी कि जितना ढेर लगाएंगे उतने अधिक सुखी। पंडित जी साहब लिखते, जग में असाता है ना साता एक छिनकी। कदाचित रेत में से तेल मिल जाए, पर संसार में सुख नहीं मिल सकता। चहुंगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच सरे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख ना ही लगारा। लगार जितना भी मिलने वाला नहीं। लगार तो समझते, लगार नहीं समझते। एक डिब्बी में, यानी हींग की डिब्बी हो, वो हींग अथवा हींगड़ा आपने खरीदा था, फिर डिब्बी में था, अब वो हींगड़ा खत्म हो गया आपका। डिब्बी खूब अच्छे से साफ कर ली कई बार, अब फिर बाद में उसमें जीरा भर दिया। नहीं, खूब अच्छे से साफ कर ली थी कई बार, खूब गर्म पानी में भी, और फिर बाद में जीरा भर दिया। अब उस जीरे का बघार लगाओगे, इसको बोलते लगार। यानी वो गंध अपनी कुसना को देगी। यद्यपि खूब साफ कर लिया तो उतनी गंध तो मिल जाएगी। यानी वो जो बघार लगाया तो वो बता देगा कि किसमें रखा है आपने जीरा। वहां कम से कम इतनी लगा तो मिल जाएगी ना,
यानी हम हिंगड़ा नहीं खाते तो भी वो आपने खूब अच्छे से धो करके और उसमें जीरा रख दिया था, अब उसका बघार लगाया तो उतना स्वाद तो आ जाएगा, उतनी गंध तो आ जाएगी। तो इतनी लगार तो मिल गई ना। यहाँ इस संसार में इतनी भी मिलने वाली नहीं। आकुलता का नाम ही संसार, और संसार मतलब ये सारे शुभाशुभ, भाव मतलब विभाव, ये नहीं, ये तो विश्व है। यानी परिवार कुटुंब आदि ये संसार नहीं है, ये तो विश्व है। अपने जो शुभाशुभ भाव हो रहे हैं, जिनको अपन यहाँ विभाव का नाम दिया, उन सबका एक नाम संसार। तो सुख की लगार भी मिलने वाली नहीं है। क्या मिलेगा? घोर दुख ही दुख मिलेगा। तो जिन परिणामों से दुख मिलता उन्हें अच्छा कैसे कहें, इसलिए निष्कर्ष रूप में आचार्य कुंद स्वामी इसी प्रवचनसार के 77वीं गाथा में कहते हैं, नहीं मन्नति जो एवं नथि विशेषोति पुण्य पावाणम हिंडदि घोरमपारम संसारम मोहे संच्छन्नो। कि जो इतना सब स्पष्ट करने के बाद भी, यानी सीधे शुभाशुभ भाव को भी देखा और उनके फल में मिलने वाली सामग्री की ओर से भी देखा, तो इतना सब स्पष्ट करने के बाद भी पुण्य पाप में अंतर नहीं है, यानी दोनों एक से विभाव है, यह साधु नहीं मानता, वह मोहाच्छादित होता हुआ घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है। पहले तो ये सिद्ध कर आए थे कि यदि वाद विवाद होगा तो पुण्य में दुख का बीज बना विशेष रूप से सिद्ध होगा, इसलिए वो विजयी हुआ ये हम घोषणा करते हैं। उसके बाद ही गाथाएं आई हैं कि फिर भी यदि लगता नहीं साहब पुण्य कुछ तो अच्छा, कितनी कितनी अनुकूल सामग्रियां मिल जाती हैं, कहाँ नरक और कहाँ स्वर्ग, कितना अंतर, कि कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज, क्या अंतर दिख रहा ना। मोह से आच्छन्न हो और घोर अपार संसार में घूमोगे। यदि समयसार जी के पुण्य पाप अधिकार से जोड़ लें तो क्या लिखती आचार्य श्री, कम्मिमसु हम कुशीलम सोहे कम्मम जान सोहे कम चावि जानय सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवेसेदी। कि भले आप जाने कि अशुभ कर्म कुशील है, शुभ कर्म सुशील है, परंतु जो संसार में प्रवेश कराता है उसे सुशील कैसे कहें। कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवेशेदि। पुण्य के उदय में भी क्या मिलेगा? नहीं, मोक्ष तो मिल जाएगा, कुछ स्वर्ग मिलेगा। पाप के उदय में नरक मिलेगा, तो स्वर्ग भी क्या है? गति, अपने अपराधों के फल को भोगने का स्थान। नरक भी क्या है? गति, अपने अपराधों के फल को भोगने का स्थान। तो जब सर्वत्र ही अपने अपराधों के फल को भोगना ही है, तो चाहे स्वर्ग हो चाहे नरक हो, चीज तो एक ही हो गई ना। तो जिन परिणामों से मिलते हैं वे दोनों एक जैसे हैं। यदि ऐसा नहीं माना तो घोर अपार संसार में घूमना पड़ेगा, क्योंकि मोह से आच्छन्न हो गए। और फिर तो वहां और विस्तार दिया, बहुत बहुत विस्तार, कलशों में भी, गाथाओं में भी, और यहां तक लिख दिया कि चाहे
वृषशील संयम आदि के परिणाम हो और चाहे विषय कषाय के परिणाम हो, दोनों ही मोक्ष मार्ग की कतरनी, मोक्ष मार्ग को काटने वाले और बंद की करैया, बंद को करने वाले। मोक्ष का करैया मात्र शुद्धोपयोग है। एक शुद्धोपयोग दशा ही मोक्ष का कारण है, मोक्ष को करने वाला। बाकी ये शुभाशुभ भाव, परलक्षी परिणाम मात्र बंधनमय है। फिर वहीं उसको और उदाहरण से स्पष्ट किया कि बंधन तो बंधन होता है, फर्क क्या पड़ता सोने की बेड़ी से बंधे कि लोहे की बेड़ी से बंधे। देखो आजकल इस सोने के गहने भी ज्यादा पसंद नहीं आते हैं। तो पहले तो इतने मोटे मोटे, हाथ में भी, यानी पूरे बदन पर 2-2, 3-3 किलो सोना। नई बहू को इतने चढ़ाते थे, यहां से यहां तक सोने सोने सोने, बड़े बड़े, यानी 10-10 तोला का एक एक गहना। और वही स्थिति पैरों की, कदाचित नहीं हो तो चांदी के, और कहीं यहां और कहीं यहां और कहीं पता नहीं कहां कहां, 3-3 किलो एक एक। आप क्यों नहीं पहनते? ऐसा थोड़ी कि सोना नहीं है, कि सब वजन लगता। तो लोहे के हो तो भी वजन लगता, और सोने के हो तो भी वजन लगता। सब गर्मी में तपते हैं, तो लोहे का तो तपेगा, सोने का। एक कान कट गया ना यहाँ का, कैसे कट गया? कैसे कट गया था? तो जो कान काट दे, क्या मिला था? गहना, सोना, पीड़ा। ये लिख रहा है वो कि जिससे बंधन ही मिलना है, तो क्या फर्क पड़ना है कि हम लोहे की बेड़ी से जकड़े गए कि सोने की बेड़ी से जकड़े गए। बंधन तो दोनों में रहा, हमारी स्वतंत्रता तो दोनों में समाप्त हो गई, दोनों में गुलामी सहनी पड़ी। तो स्वतंत्रता का इच्छुक गुलामी को कैसे स्वीकार कर सकता? तो वो इसमें भेद कैसे डाल सकता कि सब ये तो हमें लोहे की जंजीरों में जकड़ते थे और ये सोने की जंजीरों में, तो इनका बंधन तो हमें स्वीकार, इनका नहीं। स्वतंत्रता का इच्छुक भेद कर सकता? वो तो कहेगा हमें बंधन मात्र नहीं चाहिए। आप सोने और लोहे का देखकर दिखा करके हमें क्यों जाना चाहते? हमें तो बंधन ही नहीं चाहिए, चाहे सोने का हो चाहे लोहे का, दोनों एक से। तो ये निर्णय करे तब कहीं आत्मानुभव की ओर प्रयास कर सकेगा। और यदि इस पर ही दीजता रहे कि अरे साहब कहाँ सोने की बेड़ियां, कहाँ लोहे की, इनकी परस्पर में तुलना। अरे लोहे की बेड़ियां डली होंगी तो सब थू थू करेंगे, और सोने की बेड़ियां डली होंगी तो सब कहेंगे अरे कितना पुण्यशाली, कितना वैभवशाली, देखो कितना गहनों से लदा है। तो अब वो निर्बंध दशा को पाने का प्रयास करेगा। ऐसे ही कहाँ नरक और कहाँ स्वर्ग। नरक में तो कहाँ कितना अभावग्रस्त जीवन, और स्वर्ग में तो कितना सब तरह की सामग्री अटूट अद्वितीय। तो कहाँ एक जैसी, कि जिसको एक जैसी नहीं लगेगी वो कभी अतीन्द्रिय आनंद का पान नहीं कर सकता। उसे तो निरंतर गुलामी ही भोगनी पड़ेगी। यहाँ कह रहे यदि गुलामी से मुक्त होना है, निर्बंध दशा चाहिए है, स्वाधीनता चाहिए है, तो ये निर्णय अनिवार्य कि जैसा पाप वैसा ही पुण्य, दोनों एक समान। देखो थोड़ा सा विचार करें। अपन जो कहते ना, सब कुछ भी कहो, पाप से पुण्य तो अच्छा है।
कितना ही कुछ भी कहो, पर पाप की अपेक्षा पुण्य अच्छा है। चलो कोई बात नहीं, हम माने लेते कि पाप की अपेक्षा पुण्य अच्छा। तो पाप कितना अच्छा है? मान लो 0, तो 0 का प्रतिशत कितना आएगा? पाप से पुण्य अच्छा कह रहे हैं ना, तो पाप में भी तो कुछ अच्छा ही होनी चाहिए ना। तो पाप कितना अच्छा? पाप तो 0 है, तो 0 का 2 गुना करो, 4 गुना करो, 10 गुना करो, 1000 गुना करो, अरे अरब गुना करो, नील गुना करो, कितना आएगा? पाप से पुण्य अच्छा, पाप से पुण्य अच्छा। तो पाप कितना अच्छा पहले ये बताओ ना, तब तो फिर प्रतिशत का मतलब होगा ना। है ना, पाप कदाचित 1% होता तो पुण्य को थोड़ा सा मिल जाता, पर यदि पाप 0 पर है तो कितने गुना अच्छा हो, तो भी 0 0 0 के अलावा क्या आने वाला? ये दृष्टि बने तब कहीं विभावों की विपरीतता लगेगी, और तब कहीं अपन अपने स्वभाव का अवलंबन लेने की सोचेंगे। देखो, ये पहले भी कई बार संकेत कर चुकी कि इस धोखे में नहीं रहना कि इसका मतलब फिर चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, ये नहीं है। प्रायोगिक प्रक्रिया में तो उल्टा रहेगा कि यदि स्वरूप स्थिर नहीं रह पाते हैं तो बुद्धि पूर्वक ये प्रेरणा दी जाएगी कि आप पाप से हटो और पुण्य में लगो, पर निर्णय। और देखो, घबराने की आवश्यकता भी इसलिए नहीं कि सहज मनोविज्ञान। देखो, थोड़ी सी चर्चा इस पर भी करने। सारी दुनिया, जिनके यहाँ बलि देना भी अच्छा माना जाता, जिनके यहाँ बकरा ईद एक बड़ा त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार बकरा ईद, उनसे भी पूछे, बोलो किन्हीं जीवों को मारना अच्छा है? हिंसा करना अच्छा? यानी बकरा ईद सबसे बड़ा त्योहार जिनका, नवरात्रि में बलि आदि सबसे बड़ा काम, उनसे भी पूछे किसी को मारना अच्छा? झूठ बोलना अच्छा? चोरी करना अच्छा? व्यभिचार, खूब परिग्रह जोड़ना, कोई कहेगा अच्छा? पूरे विश्व का बोलो, कोई कहेगा? यानी जो बकरा ईद मनाते उनसे भी पूछे, बोलो आपको कोई थप्पड़ मार दे तो अच्छा काम किया कि बुरा? क्या कहेगा? बुरा। तो जिस पाप के संदर्भ में सारी दुनिया एक मत है कि पाप सर्वथा बुरा बुरा बुरा, कोई भी उसे अच्छा नहीं कह रहा है ना, तो भी सारी दुनिया से पाप कितना हटा? बोलो, कितना छूटा पाप? अरे अपने जीवन में कितना छूटा पाप? बोलो, कितना अच्छा मानते हो? अच्छा मानते तो नहीं करते ना? क्यों? जब अच्छा नहीं मानते क्यों करते? बोलो, चक्की चलाई थी तो पुण्य किया था कि पाप किया था? अच्छा मानते थे, क्यों चलाई थे? यानी सारी दुनिया जिसके संदर्भ में एक मत है, सब कहते हैं छोड़ने योग्य, छोड़ने योग्य। कोई भी धर्म नहीं कहता कि पाप करने योग्य, तो भी पाप नहीं छूटा, आराम से चल रहा है फलता फूलता। तो अकेले ये के वीतरागी संत, अकेले ये के वीतरागता की पोषक वाणी, ये वीतरागी सर्वज्ञ भगवान ये कह दें कि भाई जैसा पाप वैसे ही पुण्य, और हम मान लें तो इतने से के बल पर पुण्य कैसे छूट जाएगा? पाप के संदर्भ में तो सारा विश्व एक मत था, सब कहते थे छोड़ने लायक, छोड़ने लायक, छोड़ने लायक। अपन भी कह रहे छोड़ने लायक, मान भी रहे छोड़ने लायक, तो नहीं छूट पाया। तो अकेले ये कह देंगे कि जैसा पाप वैसा पुण्य, और हमने मान लिया, तो उतने से पुण्य कैसे छूट जाएगा? यदि छूटता होता तो पहले पाप छूट जाता ना। सब एक मत है उसमें। तो
इसलिए बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि यदि हमने ये निर्णय कर लिया कि जैसा पाप बिल्कुल वैसा ही पुण्य, जैसी वो लोहे की बेड़ी वैसी ही सोने की बेड़ी, तो अब हम पुण्य नहीं करेंगे, पुण्य होगा नहीं हमारे जीवन में, इस धोखे में नहीं रहना, बल्कि पुण्य और ज्यादा होगा। देखो बड़ा विचित्र गणित। जो पुण्य को पाप की अपेक्षा अच्छा मानते हैं उनके साथ ही साथ पुण्य नहीं होता, वे शला का पुरुष नहीं बन पाते, यानी उनका पुण्य भी निकृष्ट स्तर का होता है। क्यों? पुण्य की चाह है ना, पाप से अच्छा, पाप से अच्छा, पाप से अच्छा, तो उच्च स्तर का पुण्य नहीं मिलता उन्हें। और जो ये मानते कि जैसा पाप वैसा पुण्य, दोनों ही है, दोनों ही विभाव, दोनों ही घातक परिणाम, दोनों ही संसार को बढ़ाने वाले, एकमात्र आत्मस्थिरता ही सुखमय दशा। जितनी आत्मस्थिरता नहीं हो पाती है तो पुण्य भी उनके उतना ही बढ़ता और शांति से पुण्य उन्हें मिलता है। शलाका पुरुषों के पद उन्हें मिलते, पुण्य पाप को एक मानने वालों के। तो कहाँ घबराने की आवश्यकता। देखो बिल्कुल लौकिक न्याय सीधा सीधा, जो चीज जितनी कीमती होती उसकी धूल भी उसी हिसाब से कीमती होती। चांदी की भी घिसाई करते ना तो वो धूल निकलती, रेत निकलती, कितनी कीमत मिलेगी। और हीरे को नक का रूप देने के लिए उसे भी घिसते तो वो धूल निकलती, उसकी कीमत क्या होती। यानी वो हीरा कीमती है तो उसकी घिसाई से निकली हुई धूल भी, वो रेत भी, वो भी उस स्तर की कीमती होती। और चांदी बिल्कुल सामान्य सी कीमत वाली तो उसकी घिसाई से निकली हुई रेत भी कम कीमत पाती। और लोहे का हो तो आखिर घिसेंगे तो रेत तो उसमें से भी निकलेगी ना, कितनी कीमत मिलेगी। तो क्यों घबराना। अरे जितनी बड़ी चीज होगी, जितनी कीमती चीज होगी, उसकी धूल आदि भी उतनी कीमती। तो यहाँ शुद्धोपयोग रूप दशा होगी तो जो वो कषाय रह जाएगी ना, वो धूल जैसी, वो भी इतनी कीमती कि शांति से पुण्य का बंध कराएगी, जैसा पुण्य अभी देखने को ही नहीं मिलता। वो शलाका पुरुषों में बिठा देगी कि जिसमें बिना पैसे के, मुफ्त के और सौधर्मेंद्र जैसे नौकरी करे। अभी तो यहाँ हजारों खर्च करो और तो भी वफादार नौकर नहीं मिलता, और कदाचित वफादार मिल जाए तो विवेकशील नहीं मिलता, मूर्ख मिलता है, जितना बताओ उसमें ही गड़बड़ी कर देता। और शुद्धोपयोग रूप दशा की और स्वरूप में पूर्ण स्थिरता नहीं रह पाई तो वो जो धूल मिट्टी मिली, शुद्धाव हो गए, उसमें ऐसा पुण्य बंधेगा कि सौधर्मेंद्र जैसा 3 ज्ञान का धारी वो नौकरी करने आएगा फ्री फुकट में, एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा, और 3 ज्ञान का धारी, यानी कुछ कहना नहीं पड़ेगा कि भैया यहां झाड़ू लगा देना जरा ठीक से। वो 3 ज्ञान का धारी, सब पता क्या कहां करना, और बिल्कुल A1 काम। बोलो कहां घाटा। यहाँ तो दोनों हाथ लड्डू हैं। यानी शुद्धोपयोग रूप दशा की तो तत्काल अतीन्द्रिय आनंद, इसलिए ये लड्डू भी अपने हाथ में। और जितनी स्थिरता नहीं रह पाई तो पुण्य भी इतना उच्च स्तर का बंधेगा कि सब देख करके दांत तले उंगली दबाएंगे, क्या है ऐसा पुण्य किया होगा। हमें तो खोजे खोजे नौकर नहीं मिल रहा है, इनको फ्री फोकट का नौकर मिल गए। बोलो कहां घाटा है। इसलिए निर्णय में बेईमानी नहीं करना। पुण्य पाप होंगे तो भूमिका अनुसार, पर निर्णय ये ही चाहिए कि ये सब विभाव हैं, हमारी शांति को नष्ट करने वाले हैं, घातक परिणाम हैं, इनमें से उपादेय एक भी नहीं है। इस तरह का निर्णय करना, इसका नाम है विभावों की विपरीतता का निर्णय। अब आगे तीसरे बिंदु पर, पर्याय की पामरता पर। कल तो चूंकि
महावीर जयंती का अवसर, तो वो विषय आएगा, उसके बाद फिर ये वाला बिंदु आएगा। समय अभी का हो गया। चलिए कृष्ण के लिए अनुकूल सामग्री प्राप्ति की बहुलता। अनुकूल सामग्री प्राप्ति यानी अनुकूल सामग्री को प्राप्त करने में बहुलता, मतलब बहुत सारी सामग्री। बहुलता हमारी असह्य पीड़ा, हमारी असह्य पीड़ा की निशानी क्यों है? अगला, पाप की अपेक्षा पुण्य अच्छा है, इसे स्पष्ट कीजिए। अगला, पाप जैसा ही पुण्य भी है, ऐसा स्वीकार करने का फल बताते हुए पाप जैसा ही पुण्य को हेय कहने से लोग पुण्य को छोड़ देंगे, यह आशंका पूर्णतया गलत है। इसे स्पष्ट कीजिए।